टॉप कपल इज अ बिट स्वीट एपिसोड 3। एक साथ रात बिताने के बाद अगले दिन सुबह वैनली सौंज्ञान को देखकर सोचती है, वैसे तो हमारी शादी दिखावटी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम दोनों एक साथ रात नहीं बिता सकते। फिर वैनली कल रात जो भी हुआ उसे याद करके सोचती है, मेरी ही गलती थी जो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन कोई खुद पर कंट्रोल कर भी कैसे सकता है अगर उसके साथ रात बिताने वाला इंसान सौंज्ञान जैसा हो। तभी वैनली के फोन में मैसेज आता है। मिस टैन का मैसेज था। मिस टैन ने लिखा था। सौंज्ञान ने क्या जवाब दिया? वैनली ने रिप्लाई दिया, वो शो ज्वाइन करने के लिए मान गया है। सौंज्ञान शो में जाने के लिए रेडी हो गया है। ये बात सुनकर मिस टैन काफी खुश हो जाती है और वैनली भी इस बात से काफी खुश थी क्योंकि अब वो ज़ेंगजुई को एक करारा जवाब दे पाएगी। इंडस्ट्री में गिनी चुनी ए लिस्ट एक्ट्रेसेस हैं जो खुलकर कभी भी दुश्मनी नहीं निभाती हैं, लेकिन वैनली और ज़ेंगजुई दो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी दुश्मनी किसी से छिपाती नहीं हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो करना पड़े वो खुलकर करती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ज़ेंगजुई का हस्बैंड लू मिंग। 2 साल पहले लू मिंग और वैनली का एक ड्रामा बहुत ही सुपरहिट हुआ था। फिर पब्लिसिटी के लिए दोनों ने एक दूसरे के करीब रहने का दिखावा किया, जिसकी वजह से वो दोनों मिंगली कपिल नाम से काफी फेमस भी हुए थे। फिर प्रमोशन खत्म होने के बाद जब मैनेजमेंट टीम ने ये बोला कि अब उन दोनों को फेक कपल बनने की जरूरत नहीं है, तभी अचानक से एक दिन ज़ेंगजुई और लू मिंग ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर दी। और इस इंसिडेंट के बाद से सभी लोगों ने वैनली को काफी गलत समझ लिया था। सभी लोग वैनली को काफी गलत गलत बातें बोल रहे थे। जैसे किसी ने बोला वो जानती थी कि लू मिंग की गर्लफ्रेंड है, फिर भी वो उसके साथ खुलेआम इश्क लड़ा रही थी। शर्म नहीं आई से ऐसी हरकतें करते हुए, किसी का घर तोड़ते हुए, बेशर्म कहीं की। और इस हादसे ने वैनली को अंदर से काफी तोड़ दिया था। जब वैनली इस सदमे से गुजर रही थी उसी वक्त उसका हाथ सौंज्ञान ने थामा था। और फिर उसके बाद वैनली जो एक चढ़ता हुआ सितारा थी, उसने अपनी शादी सौंज्ञान के साथ अनाउंस कर दी। और इस तरह इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट के बाद वैनली पर लग रहे सारे इल्जाम और रूमर्स भी खत्म हो गए। सौंज्ञान को देखकर वैनली सोचती है, ठीक ठाक एक्टिंग करने के बाद भी शुक्र है इसके इतने खूबसूरत चेहरे का, जिसकी वजह से इसे बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिला है। लेकिन मिस्टर सॉन्ग, उस वक्त आपने मेरी मदद क्यों की थी? वैनली को अभी तक ये बात पता नहीं चली थी कि सौंज्ञान ने उसकी हेल्प क्यों की थी। तभी सौंज्ञान वैनली को देखने लगता है। वैनली भी सौंज्ञान की तरफ देखती है। वैनली को इस पोजीशन में बैठा देख सौंज्ञान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वैनली तुरंत शर्माते हुए उठती है और अपनी शर्ट्स के बटन को बंद करने लगती है। और वैनली को ऐसी हरकतें करता देख सौंज्ञान को इस वक्त एक क्यूट सी बिल्ली की याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में यू आर हियर की प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ेंगजुई बैठी हुई थी। एक औरत गुस्से में टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? किसको एंडोर्समेंट मिला है? आदमी डरते हुए बोला, स्पॉन्सरशिप वालों ने बोला है कि वो ये एंडोर्समेंट वैनली और मिस्टर सॉन्ग को ही देंगे क्योंकि पब्लिक के सबसे ज्यादा वोट इन्हीं दोनों को मिले हैं। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी। ये बात सुनकर ज़ेंगजुई गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लेती है। ज़ेंगजुई गुस्से में वहां से जाते हुए सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वैनली ये शो ज्वाइन कर ले? वो ये बात अच्छे से जानती है कि इस शो में मैं और लू मिंग दोनों हैं। तभी ज़ेंगजुई लू मिंग को कॉल करती है। लू मिंग कॉल रिसीव करके बोला, क्या हुआ? मैं अभी शूटिंग में बिजी हूँ। ज़ेंगजुई बोली, हनी, लगता है तुम्हारे चार्म को वैनली अभी तक भूल नहीं पाई है। वो यू आर हियर शो ज्वाइन कर रही है। क्या वैनली शो ज्वाइन कर रही है? लू मिंग चौंकते हुए बोला। ज़ेंगजुई चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हें अभी अभी साफ साफ बता रही हूँ, कैमरा ऑन होने के बाद तुम्हारी भलाई इसी में है कि सेट पर तुम वही करोगे जो मैं तुमसे बोलूंगी। अगर गलती से भी इस बात की भनक भी किसी को लग गई कि उस वक्त से वैनली ही नहीं थी जो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि तुम्हारे मन में भी उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझे तुम? आई नो, लू मिंग बोला। कॉल कट करने के बाद ज़ेंगजुई सोचती है, अब अपना मूड सही करने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देख लेती हूँ। ज़ेंगजुई विंडो पर जाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी अपने सामने वैनली का पोस्टर देखकर ज़ेंगजुई का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है। ज़ेंगजुई बोली, वैनली, आखिर कैसे तुमने सौंज्ञान और लू मिंग दोनों को ही अपने प्यार में फंसा लिया? हमेशा सिर्फ तुम ही क्यों होती हो? यू आर हियर शो के
ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट अपलोड किया जाता है जिसमें लिखा था कि पूरी दुनिया अच्छी लगती है जब तुम साथ में होते हो। द यानली कपल, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, बहुत ही जल्द शो में आने वाले हैं। अपने पोस्ट पर पब्लिक का इतना अच्छा रिएक्शन देखकर वेनली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वेनली की सेक्रेटरी बोली, बॉस, आज से यू आर हेयर की शूटिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए पूरे घर में कैमरास लगा दिए गए हैं, तो आप थोड़ा केयरफुल रहना। ठीक है, वेनली बोली। यू आर हेयर के क्रू मेंबर्स वेनली के घर पर पहुंच जाते हैं। कैमरामैन बोला, वेनली, अब आप ऑडियंस को हेलो बोल सकती हैं। हाय एवरीवन, आई एम वेनली। वेनली अपने सभी फैंस को ग्रीट करती है। थोड़ी देर बाद वेनली की सेक्रेटरी लंच लेकर आ जाती है। बॉस, आपका लंच, सेक्रेटरी बोली। लंच का नाम सुनते ही वेनली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन जैसे ही वेनली लंच खोलकर देखती है, उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। कैमरामैन अभी भी वेनली को रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरामैन बोला, आप थोड़ी अपसेट लग रही हैं, क्या आपको मिस्टर सॉन्ग की याद आ रही है? यहाँ इस लंच को देखकर मेरा मूड खराब हो गया और इसे मिस्टर सॉन्ग की पड़ी है। वेनली गुस्से में बोली, उसे क्यों मिस करूंगी मैं? वेनली की सेक्रेटरी इशारे में वेनली को रोकती है। अपनी सेक्रेटरी का इशारा समझने के बाद वेनली सोचती है, अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि मैं अभी भी टीवी पर हूँ, अब क्या बोलूँ। तभी वेनली शर्माने की एक्टिंग करते हुए बोली, नहीं, मुझे इतनी भी याद नहीं आ रही है, बस थोड़ी सी। कैमरामैन बोला, आज के एपिसोड का थीम है सरप्राइजेस, तो आपको किस टाइप का सरप्राइज पसंद है? वेनली सोचती है, सरप्राइज? हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल्स हैं, इसलिए मैं सॉन्गयान से रियल हस्बैंड बनने की उम्मीद भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर सरप्राइज की बात है तो। तभी वेनली बोली, मेरे हिसाब से वो जिंदा है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वेनली के जवाब पर वहाँ बहुत शांति हो जाती है। इतनी शांति देखकर वेनली सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या बोलते टाइम में सीरियस नहीं लग रही थी? वेनली बोली, कुछ हुआ क्या? वेनली का जवाब सुनकर सेक्रेटरी और कैमरामैन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। कैमरामैन बोला, नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि आपका जवाब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसे बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दोनों की बातें सुनकर वेनली कंफ्यूज हो जाती है। थोड़ी देर बाद वेनली अपने फोन में चेक करती है। यू आर हेयर ऑफिशियल पेज पर पोस्ट था, तुम्हारा होना ही मेरे लिए बेस्ट सरप्राइज है। जिस बात को वेनली ने इतना नॉर्मल तरीके से बोला था, उसी बात पर लोगों का इतना अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये वेनली ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सेक्रेटरी बोली, बॉस, जैसा कि आपसे मुझे उम्मीद थी, आज आपके कुछ शब्दों ने तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कल की स्ट्रीमिंग में मिस्टर सॉन्ग आपके साथ नहीं रहेंगे, तो आप अकेले कैसे हैंडल करेंगी? ये बात सुनकर वेनली भी सोच में पड़ जाती है। हाँ, बात तो सही है, कल स्ट्रीम पर अकेले बात करने में कितना ऑकवर्ड लगेगा। सेक्रेटरी बोली, घर पर जाने के बाद एक बार सारे कैमरास को अच्छे से देख लेना। वेनली जाते हुए सोचती है, अगर मैं मिस्टर सॉन्ग को लू सिटी से कल सुबह की फ्लाइट लेकर वापस आने के लिए बोलूंगी, तो स्ट्रीमिंग शुरू होने से पहले वो टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन इस बात के लिए मैं उन्हें मनाऊंगी कैसे? वेनली जैसे ही घर में घुसने वाली होती है, तभी सॉन्गयान बाहर आ जाता है। सॉन्गयान बोला, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आई हो, मैं बस निकलने ही वाला था। वेनली सॉन्गयान का लगेज छीनते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम सच में मुझे कल के स्ट्रीम के लिए अकेले छोड़ने वाले हो? सॉन्गयान बोला, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये इवेंट अटेंड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वेनली ऊपर से तो अच्छी सी स्माइल दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सॉन्गयान को कोस रही थी। वेनली मुंह बनाकर बोली, ठीक है, मुझे कौन सी पड़ी है, जाओ। वेनली गुस्से में सॉन्गयान से बात कर रही थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि उसके घर में कैमरास लगे हैं। कैमरा उन दोनों की सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। उन दोनों को कैमरा में देख एक लड़की बोली, लगता है वेनली सच में बहुत गुस्सा है, क्या होगा अगर इस सरप्राइज ने उसे डरा दिया तो? सॉन्गयान को सोचता है और वेनली की तरफ आते हुए बोलता है, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कल मैं टाइम से वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम अच्छे से प्लीज बोलकर रिक्वेस्ट करोगी तो, बहुत ही अच्छे से, तो मैं वापस आने का सोच सकता हूँ। सॉन्गयान की बात सुनकर वेनली ब्लश करने लगती है और दूसरी तरफ कैमरे पर देख रहे वो दोनों भी सॉन्गया के इस अचानक बदले बर्ताव से हैरान हो जाते हैं। वेनली गुस्से में बोली,
ऐसा कभी भी नहीं होगा। रात में वैनली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की तैयारियां कर रही थी। तभी वैनली बोलने के लिए खुद को रेडी करती है। फिर वैनली एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है, हेलो एवरीवन, मैं वैनली हूँ। मिस्टर सॉन्ग आज घर पर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अकेले मस्ती कर लेंगे। तभी वैनली कमेंट्स पढ़ने के लिए थोड़ा कैमरे के पास आकर देखने की कोशिश करती है। कैमरे के इतना पास आने की वजह से लोग कमेंट करते हैं, ब्यूटीफुल लेडी, इस तरह अचानक से मेरे पास मत आओ, मेरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। अरे इस तरह इतनी पास मत आओ, तुम्हें पता नहीं है क्या तुम कितनी सुंदर हो? हमें हार्ट अटैक देने का इरादा है क्या? लोगों के ऐसे कमेंट्स पढ़कर वैनली पीछे हटते हुए बोली, ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हटकर बैठ जाती हूँ। तभी वैनली के फ़ोन में मिस चैन का मैसेज आता है, वैनली अपने फैंस को गिफ्ट्स के लिए थैंक यू बोलना मत भूलना। तभी वैनली अपने सारे फैंस को जो भी उन्होंने गिफ्ट भेजे थे उसके लिए उन्हें थैंक यू बोलती है। वैनली बोली, थैंक्स मॉम, लेकिन आपको अपने पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। और इस तरह वैनली अपने फैंस से बात करते हुए उन्हें बहुत सारा थैंक यू बोलती है। तभी वैनली के पास एक कमेंट आता है, ब्यूटीफुल वैनली, एक रात में कितनी बार? ये कमेंट पढ़ते ही वैनली शर्मा जाती है और जिसने ये कमेंट किया था उसको बाकी सारे व्यूअर्स खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तभी वैनली गुस्सा करते हुए बोली, अब कोई भी थैंक यू नहीं, तुम लोग मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं भेज रहे हो, और अगर अपना घर भेजकर भेजोगे भी तो भी मैं थैंक यू नहीं बोलूँगी। थोड़ी देर बाद मिस चैन का मैसेज आता है, ठीक है, बहुत हुआ, इतना काफ़ी है, तुम अभी ऑलरेडी हॉट सर्च पर हो। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर सॉन्गयान अपना फ़ोन चेक करते हुए आ रहा था। सॉन्गयान वैनली के लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पढ़ता है। फिर सॉन्गयान को सोचता है, उसके बाद एक पोस्ट डालता है जिसमें लिखा था, मिस वैन की शिकायत सुनने के लिए मैं घर वापस आ रहा हूँ। वहीं वैनली आगे की स्ट्रीमिंग के लिए रेडी हो रही थी। वैनली बोली, आज का मेरा आई मेकअप बहुत हैवी है, इसे मुझे बहुत धीरे से और अच्छे से रिमूव करना पड़ेगा, वरना मेरे आईज के कॉर्नर पर रिंकल्स पड़ जाएंगे। वैनली कैमरा के सामने बैठकर आई पैचेस लगाकर डांस करने के लिए म्यूजिक ऑन कर देती है, लेकिन तभी वैनली के आई पैचेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सारे व्यूअर्स हंसने लगते हैं। सॉन्ग सुनकर वैनली सोचती है, ये सॉन्ग सुनकर तो मेरी बॉडी खुद ही डांस करना शुरू कर दी है, और इस तरह वैनली डांस करना शुरू कर देती है। वैनली बिना किसी की परवाह किए आंखें बंद करके कैमरे के सामने मस्त डांस कर रही थी, और उसका ये डांस देखकर उसके सारे व्यूअर्स हैरान थे। डांस करते हुए वैनली सोचती है, पता नहीं इस वक्त सॉन्गयान कहाँ होगा, क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर भी हो, कम से कम घर में बिना किसी आदमी के मैं इस तरह डांस तो कर सकती हूँ। वैनली और जोरों शोरों से डांस करना शुरू कर देती है, और सारे व्यूअर्स वैनली का ये डांस देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन वैनली बिना किसी की परवाह किए डांस करती जा रही थी, और लोग कमेंट्स में इसकी तारीफ करने से थक नहीं रहे थे। उसी वक्त सॉन्गयान घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। सॉन्गयान को रूम से गाने की बहुत तेज आवाज आती है। सॉन्गयान जैसे ही दरवाजा खोलता है, वैनली को इस तरह डांस करता देख अपनी जगह शॉक में फ्रीज हो जाता है। एवरीवन लेट्स डांस। वैनली तो मस्त डांस करने में बिजी थी। वैनली तो डांस करने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई रूम में भी आ गया है। लेकिन वैनली को भले ही ना पता चले, लेकिन वैनली के व्यूअर्स को जरूर पता चल गया था कि सॉन्गयान रूम में आ चुका है। तभी सॉन्गयान को पीछे खड़ा देखकर लोग कमेंट्स में बोलते हैं, ओह माय गॉड वैनली, अपने पीछे देखो, तुम्हारा हस्बैंड दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हें देख रहा है। रुक जाओ वैनली, तुम्हारा हस्बैंड घर वापस आ गया है। सॉन्गयान चुपचाप खड़े होकर बहुत ही प्यार से वैनली को डांस करते हुए देख रहा था। फिर सॉन्गयान धीरे से रूम का दरवाजा बंद कर देता है। वही वैनली अपने व्यूअर से बोलती है, बस मेरा वेट करो, मैं अभी अपना फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद पढ़ती हूँ कि तुम लोगों ने क्या लिखा है। मुंह धुलकर आने के बाद जैसे ही वैनली लोगों की कमेंट्स पढ़ती है, तभी शॉक में वैनली पीछे मुड़कर देखती है। सॉन्गयान, वैनली शॉक होते हुए बोली। सॉन्गयान वैनली को देखकर स्माइल करने लगता है। वैनली चीखते हुए बोली, तुम घर वापस क्यों आए? आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।